हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के एक छोटे से टॉपिक साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट और अपने गांव घर की भाषा में सूद कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं एक एक पॉइंट को। साधारण ब्याज देख रहे हैं, जैसा कि हेडिंग में लिखा गया है इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हमको 5 बातों को समझना होगा, जिसमें पहला बात है प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूलधन। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ब्याज दर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेट। तीसरा पॉइंट जो है टाइम, जिसे हिंदी में समय कहा जाता है। चौथा पॉइंट सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज कहा जाता है। पांचवें पॉइंट है अमाउंट, जिसे मिश्रधन कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट था प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में कह रहे थे मूलधन। तो मूलधन किसे कहते हैं? जितना राशि हम किसी व्यक्ति से या तो लेते हैं या फिर देते हैं, जितना राशि या फिर जितना धन आप किसी व्यक्ति से उधार ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं, तो उस राशि को क्या कहा जाएगा? मूलधन कहा जाएगा। जैसे मान लिया कि एक व्यक्ति मोहन ने किसी से 5,000 रुपया लिया, तो वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। या फिर किसी को दिया तो भी वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी बात जो है रेट, जिसे कहा जाता है ब्याज दर। ब्याज दर जो है, जैसे कि समझिएगा, ऐसे आप जितना भी राशि दिए तो उसमें से 100 रुपया में प्रति वर्ष जितना राशि आपका बढ़ रहा है, जैसे आप 100 रुपया दिए तो 100 रुपया में यदि आपका एक वर्ष में 5 रुपया बढ़ रहा है तो वो रेट हो जाएगा 5%। यदि 100 रुपया में 10 रुपया बढ़ रहा है तो वो हो जाएगा 10%। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा कि वो राशि जो ब्याज जो आप दिए हैं वो राशि वार्षिक दिए हैं या फिर मासिक दिए हैं। जनरली जो पढ़ने का होता है, जनरली बुक जो लिखती है वो वार्षिक लिखती है। तो रेट समझ गए होंगे कि प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रतिशत में होती है। तो प्रतिशत में कहने का मतलब 100 में होता है 5% यानी 100 में 5, 10% यानी 100 में 10। यदि आपको प्रतिशत में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगे तो हमारे ही चैनल पे प्रतिशत का वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है टाइम, समय। समय मतलब आप जो राशि उधार दिए या फिर लिए वो कितने समय के लिए लिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने दिन के लिए लेते हैं वो समय कहलाएगा। वो भी क्लियर हो गया होगा। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि जितने समय के लिए धन लिया गया, जनरली हम लोग बात करेंगे वर्ष में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है साधारण ब्याज, जिसे हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ब्याज जो कहा जाता है, जैसे आप किसी व्यक्ति से, जैसे हम लोग बात कर रहे थे मोहन का, मोहन 5,000 रुपया किसी से लिया था और इसे एक्स्ट्रा जितना पैसा मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जो ज्यादा पैसा मिलेगा, वही पैसा क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज। जैसे 5,000 लिया और उसको 500 रुपया बढ़ा कर दिया गया, 500 रुपया ज्यादा दिया गया, ये 500 रुपया क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। तो वही लिखा गया कि मूलधन के अतिरिक्त जो धन मिला, यानी जितना पैसा आप किसी से ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं, उसके अलावा जो पैसा मिलता है उसे क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमारा लास्ट पॉइंट है अमाउंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है कि जितना राशि आप किसी से लिए या फिर किसी को दिए, वो राशि और जितना आपको ज्यादा मिला, दोनों को मिला देते हैं तो उसे कहा जाता है मिश्रधन। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ तक आप 5 पॉइंट अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मूलधन क्या है? तो मूलधन वह राशि है या फिर वह धन है जो उधार लिया गया या फिर दिया गया। नेक्स्ट है
दर यानी प्रति वर्ष ब्याज की दर, यानी प्रति वर्ष ब्याज की दर का मतलब हुआ कि 100 रुपया में प्रत्येक वर्ष आपका कितना राशि बढ़ रहा है, 100 में जितना बढ़ेगा वही रेट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम, समय, यानी जितने वर्ष के लिए, जितने समय के लिए आप लिए या फिर दिए उसे समय कहा जाएगा। और चौथा पॉइंट है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, यानी जितना राशि जो आपका मूलधन है, मूलधन के अलावा जितना आपको मिला वो ब्याज कहलाएगा। और नेक्स्ट मिश्रधन, मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो मिश्रधन बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग सवाल को हल कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके फार्मूला को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा गया एस आई का मतलब साधारण ब्याज, यहाँ से मैच कर रहा। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 आएगा। 100 कहाँ से आता है वो क्लियर कर देते हैं। रेट जो कि परसेंट में होता है, हम लोग प्रतिशत चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमारे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं आप वहाँ से। प्रतिशत यदि हटता है तो भागा में 100 आता है, बटे में 100 आ जाएगा, बटे में 100 आएगा, 100 आएगा। याद रखिएगा, प्रतिशत यदि हटता है तो बटे में 100 आता है, वही रेट के पास से परसेंट हट रहा है इसलिए बटे में 100 आ गया। तो आपको याद रखना है कि एस आई बराबर P गुना R गुना T बटा 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब ये फार्मूला यदि आपको समझ में आ गया तो बाकी कोई भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, हम आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। बस एक फार्मूला याद रखिएगा, बाकी अपने आप खुद याद रहेगा आप। चलिए देखते हैं। जैसे आपसे पूछा गया P का मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, तो मूलधन बराबर यदि फार्मूला पूछा जाए तो आप इसके हेल्प से बना सकते। देखिए यहाँ 100 भागा में नीचे है, इसको यदि आप एस आई के तरफ लेके जाइएगा तो गुना में हो जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया एस आई गुना 100। अब इधर देख रहे हैं कि P के तरफ से R और T को हटाइएगा तो ये दोनों गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में आएगा, भागा में आएगा यानी बटे के नीचे जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, एस आई गुना 100 बटा में R गुना T, यानी रेट गुना टाइम। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 100 इधर भाग में है तो एस आई की तरफ जाएगा तो गुना में जाएगा, यानी एस आई गुना 100 हो जाएगा। और R और T P के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, यानी R गुना T भाग में हो जाएगा। उसी तरीके से रेट बराबर यदि पूछा जाए तो फिर वही काम यहाँ से करना है। 100 को फिर से एस आई की तरफ आया गुना में, फिर से अब R बराबर पूछ रहा है यानी रेट बराबर पूछ रहा है तो P और T को हटाइएगा, P और T को नीचे कर दीजिएगा। फिर वैसे ही आपसे पूछा जाए टाइम बराबर समय बराबर, तो समय बराबर में भी वही करिएगा, एस आई गुना 100 इधर आएगा। फिर से यदि टाइम बराबर पूछ रहा तो P और R को नीचे लाइएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइम बराबर हम लोग क्या होगा, एस आई गुना 100 बटे में P गुना R। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, P गुना R गुना T बटे 100। बाकी आपसे कोई भी फार्मूला पूछा जाए P बराबर R बराबर T बराबर, तो सब में ऊपर में जैसा कि आप देख रहे हैं एस आई गुना 100, एस आई गुना 100, एस आई गुना 100, और बटे के नीचे जो पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी दोनों बचा जिसको नीचे में लिख दीजिए। जैसा कि देखिए P बराबर पूछ रहा तो नीचे में R गुना T, R बराबर पूछ रहा तो P गुना T, T बराबर पूछ रहा तो P गुना R। तो ये चारों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो एक फार्मूला लास्ट बचा P प्लस एस आई, ए का मतलब मिश्रधन, यानी मिश्रधन बराबर फार्मूला जाएगा P प्लस एस आई, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसी पे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग कि जैसा कि दिया गया P बराबर 5000, R बराबर 5%, T बराबर 2 ईयर्स। तो यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि एस आई बराबर क्या हो जाएगा और ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी मिश्रधन बराबर, तो एस आई बराबर फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला लगा लीजिएगा, यहाँ लिखा गया P गुना R गुना T बटे में 100। तो P देख रहे हैं यहाँ पे मूलधन कितना है 5000, रेट कितना है 5% और T कितना है 2 ईयर, और बटे में आ जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 50 गुना 5 गुना 2 करिएगा तो आ जाएगा आंसर 500। और यहाँ से
जब आपसे पूछा गया, दोबारा पूछा गया कि अमाउंट बताइए, मिश्रधन बताइए, ए बराबर, तो ए बराबर हो जाता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन आपका पी और ब्याज आपका एस आई। तो पी कितना है 5000 और एस आई है 500, इसे जोड़ दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 5500। वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है और एक इसी पर एक शायरी आपको सुनाया जाता है। कहा जाता है कि मेहनत की रकम रोज़ जमा करते रहो, मेहनत की रकम रोज़ जमा करते रहो, वक्त आने पर सफलता ब्याज समेत मिलेगी।